नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने यूट्यूब चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम क्वेश्चन 91 से शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूं वीडियो में, तो आपने ये सभी क्वेश्चन खुद से करके जरूर देखने हैं। खुद से क्वेश्चन करोगे, मैथ में कॉन्फिडेंस आता रहेगा, मैथ मजबूत हो जाएगा आपका। किसी भी एग्जाम का जब आप पेपर दोगे तो उसमें आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन खुद से जरूर करके देखो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। सिर्फ वीडियो देखने से या क्वेश्चनों को पढ़ने से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे मैथ के। ठीक है, तो मेथड देख लिया, फिर उस मेथड से आप क्वेश्चन जरूर करके देखो, जिससे कि आपके कंसेप्ट अच्छे उसके प्रैक्टिस उसके क्वेश्चन करोगे। उसके साथ ही आपको टेबल वगैरह, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, सभी जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो सभी के सभी आप प्रैक्टिस से ही हासिल कर सकते हो। तो जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। तो आज का अपना वीडियो का पहला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा। तो कितने रुपए अंकित मूल्य है, 3200 रुपये। पहला बट्टा कितना है, 10%। तो 10% इसका ज्ञात करोगे 320 रुपये हो जाएगा। ठीक है, पहला बट्टा 10% का दूसरा ज्ञात करना है, तो 320 इसमें से घटाओगे आप लोग तो कितना बचेगा, ये 11 8 2880 रुपये। इसके बाद इस पर फिर बट्टा होने के बाद कितने की बिकती है चीज़, 2448 की। तो 2880 आ गया आपका पहली छूट के बाद, जो कि 10% है। दूसरी छूट हमने ज्ञात करनी है 2448, इसमें से आप माइनस कर दो तो कितनी बचेगी पहले बाद में। ठीक है, कितनी छूट और होगी, ठीक है, 432 रुपये छूट के फिर मिलते हैं दूसरी छूट में। दूसरी छूट जो है किसके ऊपर होगी, अब जो ये पहली छूट के बाद जो विक्रय अंकित मूल्य है वो कितने पे आ गया, 2880 पर। ये 2880 पर मिलेगी दूसरी छूट, गुणा में 100%। तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत है वो यहाँ से आप सोल्व कर लो। यहाँ सोल्व करोगे तो 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 छक 48, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। तो दूसरी छूट जो है वो कितने प्रतिशत की हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 15% की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 15%। तो दो छूट दे रखी है तो दो छूट को इसी प्रकार से करेंगे। पहली छूट आपको दे रखी है, उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। भाई 3200 का 10% था, तो 3200 का 10% ज्ञात करोगे तो वो आएगा आपका 320 रुपये। तो 320 रुपये जो पहली 10% की छूट है वो हमने माइनस कर दी, मूल्य बच गया। अब इस पे छूट मिलेगी जितनी मिलेगी, और वो छूट के बाद कितनी हो जाती है राशि, 2448 रुपये, क्योंकि 2448 में बिकती है। तो 2448 रुपये इसमें से माइनस करके देखा छूट के कितने आए, 432 रुपये। पहली छूट के बाद दूसरी छूट में 432 रुपये छूट के मिलते हैं। तो 432 जो है अब किसके ऊपर मिली है छूट, 2880 के ऊपर। तो 2880 का 432 कितना प्रतिशत है, 15%। तो पहली छूट 10%, दूसरी छूट 15%। पहले तो दी हुई है तो बताना नहीं था, दूसरी पूछी है उन्होंने, तो ये 15% हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना प्रतिशत हो। ठीक है, तो 10% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु है, 120 रुपये में बिकती है वो। 20% लाभ का मतलब यही है। और 10% बट्टे के बाद आती है, कितने प्रतिशत बट्टे के बाद आती है, 10%। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो 120 रुपये, 100 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 120 होगा, तभी तो 20% लाभ होगा ना। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य आता है वो अंकित मूल्य पर छूट के बाद आता है। छूट कितनी है शुरुआत में, 10%। तो 10% छूट का मतलब 10 रुपये अंकित मूल्य था, तो विक्रय मूल्य 9 रुपये रह गया था। तो इतने रुपए जो है उस वस्तु का अंकित मूल्य है। अब ये कह रहा है कि इस पर 20% बट्टा दिया जाए। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। 100 रुपये क्रय मूल्य लेके चले हैं, ध्यान रखना। 20% बट्टा कर दिया मतलब इस, ये अंकित मूल्य आ गया, इस पर 20% बट्टा का मतलब 80% में बिकेगा ही। अब इसमें देख लो आप लोग कितने रुपए की बिकेगी वस्तु, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, 3 चौक 12, 3 जीरो जीरो, 3 3 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी थी, 3 से ये कट चुका था, और 8 चौक 32, 320/3,
20/3 रुपये में बिकेगी और 100 रुपये इसमें से क्रय मूल्य घटा दोगे तो ये लाभ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 से तो ज़्यादा है ही। तो ये आएगा 20/3 रुपये। इतने रुपए बचेंगे, 320 माइनस 300 आ जाएगा और 20/300 आ जाएगा और 3 से 18। तो कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा भाई? 100 रुपये क्रय मूल्य हो तो सीधा 20% छूट देने के बाद, ठीक है, कितने रुपए आए हैं ये? इसको सोल्व किया तो कितना आया ये? 800, 320/3, ठीक है, इतने रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। तो सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस से घटाया तो ये प्रॉफिट आया 20/3 रुपये। और ये 20/3 रुपये प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो कितना? 100 के ऊपर इतना आ गया तो 6/2/3 जो है प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य अधिक अंकित करे कि 19% लाभ हो जाए? बट्टा कितना दे रहा है? 15%। लाभ कितना कमाना है उसने? 19%। जो भी क्रय मूल्य होगा उसको वो लाभ 19% कमाना तो 119 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको। और ये कितने छूट के बाद आना चाहिए? 15% छूट के बाद आना चाहिए। यानी अंकित मूल्य 1500 रुपये होगा तो विक्रय मूल्य 85 होगा। विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटेगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो। 19 पंजे 85 होते हैं, 17 पंजे 85, सॉरी 17 पंजे 85 और 17 7 119 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 140 रुपये। तो वो कह रहा है कि लागत मूल्य से कितने मूल्य अधिक अंकित करें, तो कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा उसमें? 40%। 40% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेडियो का अंकित मूल्य 48 रुपये। अंकित मूल्य कितना? 48। इसी दुकानदार पर 10% बट्टा देता है, 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देख लो एक बार, 10% बट्टा देता है, 8% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य इतना है। इस पर क्रय मूल्य निकाल लो पहले। 10% बट्टा दे दिया इसने, ठीक है, 10% बट्टा दे दिया तो 10 रुपये की चीज़, ठीक है, इतने पे बेचेगा उसको, इतने रुपए में बेचेगा वो, ठीक है, वस्तु को। तो उसको 8% लाभ के साथ है, ये विक्रय मूल्य आ गया 8% लाभ के साथ। इसका मतलब 8% लाभ का मतलब क्या हो गया कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 108 में बिकी है वो। अब विक्रय से विक्रय कट जाएगा, इतने रुपए उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो आप। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 चौक 48, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सीपी 4000 रुपये, ठीक है। और अंकित मूल्य कितना है? 48 रुपये। अब ये कह रहा है कि उसको लाभ कितना प्रतिशत होगा अगर बट्टा नहीं दे तो? डायरेक्ट अंकित मूल्य 48 रुपये है, 48 रुपये में बेच दे 4000 रुपये की चीज़ को, 8000 रुपये बचेंगे, ठीक है, सॉरी 800 रुपये बचेंगे उसको। कितने रुपये बचेंगे? 800 रुपये, ठीक है। तो 800 रुपये बचेंगे कितने के ऊपर? 4000 रुपये के ऊपर, ठीक है, गुणा में 100%। तो इतने परसेंट लाभ हो जाएगा उसको, 4 दूनी 20%। तो लाभ कितने प्रतिशत होगा भाई उसको? 20%। तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से अंकित मूल्य से उसका जो क्रय मूल्य निकाल लिया हमने, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य हमने डिफरेंस देखा, कितने रुपए का डिफरेंस आया है? 800 रुपये का, 800 रुपये। और क्रय मूल्य पर होता है भाई लाभ और रानी होती है। 4000 रुपये का 800 कितना प्रतिशत है? 20%। तो 20% उसको लाभ होगा यदि वो छूट नहीं देगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, ठीक है। 100 रुपये की, मतलब चलो 100 ना मानो, पहले एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 15% छूट देता है, 20% छूट दे तो 51 रुपये कम लाभ होगा। घड़ी का मूल्य कितना है? अगर, हाँ यहीं से ले लो, अगर 100 रुपये अंकित मूल्य है, 15% छूट देता है मतलब कितने की बेचता है? 85 रुपये की। नहीं, अगर वो 20% की छूट दे मतलब 80 रुपये में बेचे, कितने में बेचे? 80 रुपये में, तो उसको 51 रुपये लाभ कम हो जाएगा, 51 रुपये कम हो जाता है लाभ। और यहाँ से अपने को दिख रहा है कि 15% छूट ना देकर 20% जब छूट दे रहा है तो 5 रुपये उसके कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं? 5 रुपये। और ये कब हो रहे हैं? घड़ी का मूल्य मतलब क्रय मूल्य जब 100 रुपये हो, जब 5 रुपये कम हो रहे हैं, जब अंकित मूल्य कितना हो? अंकित मूल्य हो 100 रुपये। जब 100 रुपये अंकित मूल्य है, घड़ी का मूल्य कितने रुपये कम, उसके कितना कम लाभ हो रहा है? 5 रुपये का। 5 रुपये का लाभ कब कम हो रहा है? जब घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये, ठीक है, यहाँ लिख लो। 1 रुपया कम कब होगा लाभ? जब घड़ी का अंकित मूल्य कितना हो? 100/5। 51 रुपये कब कम होगा? गुणा में 51। इसको सोल्व कर लो।
51 दूनी 1020। अंकित मूल्य कितना होगा भाई? घड़ी का मूल्य 1020 रुपये होगा। 1020 रुपये होगा तो उसको घड़ी का मूल्य कितना है? ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में क्या पूछा गया है? अंकित मूल्य ही पूछा गया उन्होंने। ठीक है, 15% छूट देने के बाद तो 15% इसमें से घटा देंगे, उस हिसाब से उतने रुपये में तो बेच रहा है वो। ठीक है, घड़ी का मूल्य कितना है भाई? 1020 रुपये। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेश ने, ठीक है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। ठीक है, नरेश ने एक टीवी सेट कितना बट्टा लेकर 10% बट्टा लिया उसने। इसे लाने में भाड़े में खर्च कर दिया उसने 150 रुपये। 150 रुपये भाड़े में खर्च कर दिए। लगवाने में 800 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु, बिना कोई बट्टा दिए आगे 15% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 15% लाभ कमाना है। अब टोटल उसको लागत कितनी होगी? लागत देख लो इसकी कितनी होगी। ठीक है, 2 और 8 2 10 11 12 2 12,200 रुपये लागत कितनी होगी उसकी? 12,200 रुपये लागत होगी। इस पर लाभ कितना कमाना है उसमें? 15%। तो 12,200 रुपये को 115/100 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा ना उसको। ठीक है, इसको 23 बटे क्या लिख सकते हो? 20। 20 पंजा 100 और 23 पंजा 115। 0 से 0 काट लो, 2 से काट लो, 2 6 12, 2 एकम 2 0 0, 23 0 0, 23 एकम 23 2, 23 का 138 और 2 140। कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसमें? 14,030 रुपये में बेचेगा तो उसको 15% लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो लागत वगैरह है ना सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, उसके बाद ही उसका हिसाब होने के बाद में ही उस पर बचत आएगी। ठीक है, 12,200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वर्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? भाई वृद्धि हो रही है 10% और 10%, कोई संख्या बढ़ रही है 10% और 10%। ठीक है, इसका मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि 10 + 10 और प्लस में 10 × 10 प्लस बटे में 100। ठीक है, कितना परसेंट हो जाएगा? 21%। तो मूल्य वृद्धि कितनी हो जाएगी? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा। भाई एक बार 20% घटेगी, एक बार संख्या 15% घटी और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। 20 × 15 बटे में 100। इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, 2 पंजे 10, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 5 3 15, तो माइनस के 35 प्लस के 3 तो -32 होगी। तो कितने परसेंट हो जाएगी भाई? 32% हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समतुल्य बट्टा कितना होगा? 32% बट्टा होगा। 20% और 15% के 2 क्रमिक बट्टों के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12.5% तथा 10% की 2 क्रमिक अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? 6300 रुपये में बेचा है भाई। कितनी छूट हुई है? 2 क्रमिक। ठीक है, 2 छूट हुई है, एक 10% की, एक 12.5% की। 10% का तो सीधा हिसाब हो जाएगा भाई, 10 रुपये की वस्तु है तो कितने में गई है? 9 में गई है। विक्रय से विक्रय कटेगा, एक और घटा दो 12.5, 12.5 का 12.5% लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, या फिर 12.5 को आप 1/8 भी लिख सकते हो ना, तो 8 से कितनी रहेगी? 7। ये भी कर सकते हो। ठीक है, 8 से कितनी रहेगी? 7। 12 दूनी 24 रहे, 25/2% लिखोगे। इसको क्या लिख दोगे? 25/200। ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो 25 × 25 25/200, 1/8 कम हो जाती है, मतलब 8 पर 1 कम होगी। 8 है तो 7 रह गई थी। इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 9 7 63 और 7 से काटोगे 7 एकम 7 और 8 के आगे कितनी 0? 2 और 1 ये 3। ठीक है, कितने रुपए आ जाएगा भाई? 8,000 रुपये। अंकित मूल्य कितना था? 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बारी किसी वस्तु पर 20% 10% की 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। ठीक है, किसी वस्तु से उसे 108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो 108 रुपये मिले हैं उसको 2 बट्टे देने के बाद, और ये -20 और -10 एक ही बट्टा अगर हम निकालेंगे तो कितने परसेंट के बराबर आता है? 28%। 28% रह गया ये, यानी अंकित मूल्य 100 रुपये था तो 72 में बिकी है वस्तु, तो इतने रुपये में बिकी है तो अंकित मूल्य आ जाएगा, है ना? विक्रय से विक्रय कटेगा। 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 2 से कट जाएगा 2। कितने रुपए की है वस्तु? 150 रुपये की।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 150 रुपये। या फिर आप 2 बट्टे दे रहे हो लगातार, ऐसे दे लो भाई 100 रुपये की कितने में बिकेगी 80 में, एक बट्टा और आ गया फिर 100 की कितने में बिकेगी 90 में। इसको सॉल्व कर लो, वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 9 एक 9 दूनी 18, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, तो 5 3 15, 150। जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा? ग्राहक के लिए कौन सा होगा भाई जिसमें सबसे ज़्यादा बट्टा होगा? 25 और 15 का तो कितना होगा माइनस के 40, तो ये हो गया, और प्लस के 25 गुणा 15 बटे में 100 हो गया। ठीक है, 25 और 15 की गुणा कितनी होती है 375 बटे 100। ठीक है, तो माइनस के 40 प्लस के 3.75, तो 3 घटा दो 40 में सीधा जोड़ोगे 37 माइनस का है ना 37 और 0.75 और 36.25, ये तो इतना बट्टा हो गया। दूसरा कितना 30 और 10, ये तो 40 और माइनस के 3 37% हो जाएगा सीधा, ये 37% हो गया बट्टा। ठीक है, ये 35 और 5 का कितना हो जाएगा माइनस के 35 माइनस 5 प्लस के 35 गुणा 5 बटे में 100। इसको सॉल्व करोगे -40 प्लस के 35 5 150 175 1.75, तो एक जोड़ोगे इसमें 39 में 38.25। ठीक है, तो इसमें दोनों में से बट्टा ज़्यादा ये है, तो कस्टमर के लिए ग्राहक के लिए पूछा इन्होंने। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव तीसरा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो तीसरे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बट्टा मिल रहा है तो ग्राहक के लिए। दुकानदार के लिए सबसे कम वाला होगा, दुकानदार के लिए पहला होगा, और ग्राहक के लिए सबसे लास्ट होगा। जिसमें सबसे ज़्यादा बट्टा होगा वही ग्राहक को सबसे सस्ती चीज़ दिलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30, 20 और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा, तो कितने कितने प्रतिशत है भाई 30%, 20% और 10% है। पहले तो 2 बट्टों को एक साथ कर लो इनको, तो -30 -20 प्लस के 3 दूनी 6, क्योंकि 30 माइनस माइनस की गुणा कितनी होगी प्लस होगी, 30 गुणा 20 बटे में 100 होगा। तो 2 क्रमिक बट्टे थे उनको तो हमने सोल्व कर लिया, कितना है 44%, और उनके साथ एक और है कितना 10%, तो -44 -10 माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। ठीक है, 44 गुणा 10 बटे 100 होगा, ये 0 0 कटेगी, माइनस के 54 प्लस के 4.4। ठीक है, प्लस करोगे 4 प्लस करो इसमें 50 है, 0.4 और जोड़ दो इसमें 49.6, कितना बट्टा आ जाएगा 49.6, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20% और 15% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? वही सेम, -20 -5 प्लस के 20 गुणा 5 बटे में 100 हो जाएगा, तो 20 पंजा 100 से 100 कटेगा, माइनस के 25 प्लस का 1, तो माइनस में कितना आ गया 24%, तो बट्टा कितने परसेंट होगा भाई 24% के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 15 तथा 20 25 तथा 10 के 3 क्रमिक बट्टों में समतुल्य एकमात्र बट्टा, वही सेम कंसेप्ट लगा देंगे। 20 और 10 को सोल्व कर लो, आसान रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, या फिर 20 और 25 को भी कर लो, ये भी ठीक है। 20 माइनस के 25 प्लस का 20 गुणा 25 बटे 100। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के इसलिए प्लस आ जाएगा यहाँ, तो माइनस के तो 45 प्लस के 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25 प्लस के 5 आ गया, तो माइनस का 40। एक इन 2 बट्टों के बराबर तो एक 40% बट्टा आ गया, और 10% और है, तो -40 -10 प्लस के 4 हो जाएंगे, क्योंकि 40 गुणा 10 बटे 100 होगा, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेगी, तो माइनस के 50 प्लस के 4, तो कितने परसेंट बट्टे के बराबर आ जाएगा भाई 40% के। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बुक आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल LB मैथ्स, उस पर PDF पड़ी है, अपनी PDF डाउनलोड कर लेना, LB मैथ्स टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और साथ के साथ आप कमेंट भी किया करो, लाइक किया करो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 100 रुपये का सामान है तो 125 अंकित कर दिया उसने। ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 10% छूट देता है, मतलब 90% में बेचता है। ठीक है, अंकित मूल्य का, तो इसको सोल्व कर लो। 25 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 1 9 2 11 बटे 10, तो कितना आ गया भाई, इसको सोल्व करोगे तो
12.5, 100 रुपये की वस्तु को 112.5 में बेचेगा तो 12.5% लाभ हो गया। ठीक है, लाभ किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 12.5% लाभ कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। ठीक है, 280 रुपये अंकित मूल्य। उसे कितने रुपए में खरीदा? ठीक है, कितने में खरीदा, कितने % छूट देता है वो? 26% लाभ कमाता है। ठीक है, अंकित मूल्य है, इस पर कितनी छूट दे दी उसने? 10% बट्टा दे दिया, यानी 10 रुपये की चीज़ को, ये अंकित मूल्य है, तो 10 रुपये की चीज़ को 9 में बेच दिया। तो पहले तो ये देख लो। ठीक है, तो 28 निमा 252। ठीक है, 252 रुपये में बेचा उसने, और अंकित मूल्य कितना है इसका? 280, और इस पर भी लाभ कमा रखा उसने। कितने % कमा रखा? 26%, यानी 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा उसने? 126 में बेचा है। तो विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कटेगा, यानी क्रय मूल्य कितना उसका? लागत 200 रुपये। कितने रुपये में खरीदा उसने? 200 रुपये में। एक इकट्ठी कैलकुलेशन भी हो सकती थी यहाँ, बस वैसे ही नहीं करी हमने, ऐसे। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य से अंकित मूल्य कटा विक्रय मूल्य आया, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कटा क्रय मूल्य आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, कितने रुपये में खरीदा भाई? 200 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये, तो बट्टे की दर क्या है भाई? विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट के बाद ही तो विक्रय मूल्य आता है। तो 162 में से 35 घटाओगे आप, कितने रुपये छूट दे दी उसने? 27 रुपये। 27 रुपये छूट दी है। छूट किस पे होती है? अंकित मूल्य पर। तो 27/162 गुणा 100%। ठीक है, तो 9 × 27, 9 से काट लो, 9 × 9 9 8 72, 3 × 3 3 6 18, 2 × 6 50, 50/3%, और 16 × 48 हो जाएगा। 16 से ही 2/3%। कितनी छूट देता है भाई? 16 से ही 2/3% छूट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% मूल्य अधिक अंकित कर दिया उसने अपने सामान पर क्रय मूल्य से, इस पर कितना बट्टा देकर 8% लाभ कमा लेगा? सामान बेचता है, लाभ पर बेचता है, बट्टे की दर क्या है? तो देखो 100 रुपये है, 120 अंकित कर दिया उसने। ठीक है, इसका मतलब वो 8% लाभ कमाना, मतलब उसको बेचेगा कितने में? वो 108 रुपये में। तो कितने रुपये लाभ के हो गए? छूट के हो गए। छूट कितनी देनी पड़ेगी? 12 रुपये की छूट देनी पड़ेगी 120 रुपये के ऊपर। तो दिख ही रहा है कि भाई 12 रुपये 120 का कितना प्रतिशत है? तो इतने % उसमें छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, कितने % होगी? 10%। तो 10% छूट पर बेचेगा 120 रुपये पर, 12 रुपये छूट के बन जाएगी, 108 में बिक जाएगी वस्तु। 20% उसने अधिक मूल्य अंकित किया ही था, तो उसका 8% लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो छूट कितने % देनी पड़ेगी उसमें? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। ठीक है, 8% और 8%, भाई यहाँ पर है ना मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में, ये दोनों जगह 8% है, ये 9 नहीं है। यहाँ कितना कर लो आप लोग? 8% कर लो, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 8 में, फिर ऑप्शन में नहीं है। तो 8% और 8% दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। ठीक है, तो 8% और 8% कितने बट्टे हो गए भाई? प्लस का 0.4 हो जाएगा, क्योंकि 8 × 8/100 होगा, तो माइनस के 16 प्लस के 0.64, तो 15.36%। ठीक है, इतना आया बट्टा। और ये कह रहा है कि बट्टे, यदि इन दो बट्टों क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% एकमात्र बट्टा दे दे, तो एक इनकी जगह 16% ही बट्टा दे दे, इसके स्थान ये ना देकर ये दे दे, तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी? तो दे तो उसे कितना प्रतिशत, कितना लाभ अथवा हानि होगी? कितने रुपए अंकित मूल्य है? 900 रुपये। अब 900 रुपये पर डिफरेंस कितना आ गया दोनों में? इतना % का डिफरेंस होगा, इतने दुकानदार के बचेंगे ऐसे, इतने देगा तो ना दुकानदार को हानि होगी भाई। ये 8% और 8% के दो लगातार बट्टे देगा ना, उसमें तो 15.36% बट्टा हुआ, लेकिन वो कह रहा है 16 तो ज़्यादा हो गया ना। कितना ज़्यादा है? माइनस का 0.64% ज़्यादा है, तो इतना जो इस कीमत का होगा उतनी हानि हो जाएगी दुकानदार को। तो कितनी हो जाएगी? 0.64% है, तो बटे में 100 हो जाएगा, और एक और 100 लगा लो, ये पॉइंट हट जाएगा 0 से 0 पर। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट लो, 9 चौक 36 3, 9 6 54 और 3 54 और 3 57, बटे में 100। इतने रुपए की हानि हो जाएगी उसको। कितने रुपए की? 5.5
₹7-6 की हानि होगी। क्लियर है बात। दो बट्टे जो थे, ठीक है, यहाँ पर एक तो 8% और ये भी दूसरा भी कितना है 8% है, इसको सही कर लो। और फिर ये देख लो कि 8% और 8% के दो लगातार बट्टे हैं ना, एक एक बट्टे कितने परसेंट के बराबर बनता है, इतना। इसमें कस्टमर को तो हानि है, कस्टमर को इसमें फ़ायदा है, लेकिन दुकानदार को इसमें फ़ायदा है, इसमें हानि है, क्योंकि ज़्यादा छूट मिल रही है इसमें। ज़्यादा छूट देगा दुकानदार तो भाई हानि होगी, ठीक है। तो कितनी हानि हुई, ₹5.76 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। ये कमीज है, ये पैंट है, ठीक है। तो दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है। कमीज पर कितनी छूट दे रहा है, 40%, ठीक है। और पैंट दोनों मिलाकर 30%, दोनों में 30% छूट है, दोनों मिलाकर, ठीक है। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है, पैंट पर छूट पूछी है उन्होंने, कितने % होगी। तो भाई एक काम किया करो, जैसे प्रतिशत अनुपात में दे रखा हो ना ऐसा, उनके आगे 2 जीरो लगा लो, ऐसे सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो 100 और 200 टोटल कितने रुपए अंकित मूल्य हो गया, 300 हो गया। यहाँ हमने 1:2 था ना, इसको 100 और 200 मान लिया। तो 40% छूट मिलेगी कमीज पर। 100 रुपये की कमीज कितने में बिकेगी, 60 रुपये में बिकेगी, क्योंकि छूट होगी 40%। क्लियर है ना। और ये 200 रुपये की पैंट रहेगी। अब 30% टोटल छूट दे रहा हो, टोटल छूट बनती है ना, इसके ऊपर 30% छूट मिलती है। कमीज और पैंट दोनों मिलाकर 30% छूट देता है। तो दोनों पे 30% छूट का मतलब 300 का 30% ज्ञात करोगे तो कुल छूट तो उसको कितनी मिली है, ठीक है, 30 90 रुपये छूट मिली है। क्लियर है। और यहाँ पर 40% छूट, 100 का 40% कितना होगा, 40 रुपये। 40 रुपये तो मिल गई उसको कमीज में से छूट, तो 50 रुपये और छूट दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। 40 तो यहाँ छूट मिल गई, तो 50 रुपये छूट और दे रहा हूँ। 50 और छूट दे रहा हूँ, छूट किसके ऊपर देगा, पैंट के ऊपर देगा 200 में से। तो 200 में से 50 रुपये छूट के देगा, तो 50 जो है 200 कितना प्रतिशत है, 25% है, ठीक है। तो पैंट पर उसने कितनी छूट दी, 25%। तो पूछा क्या उसने कि पैंट पर दी गई छूट कितनी है, वही होगा 25%। क्लियर है। तो इस प्रकार के इसको समझ लो अच्छे से, चाहे 2 बार देख लो, इसको बैक करके देख लो, चाहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, ठीक है, 12 रुपये। 15% का एक बट्टा दिया गया है, अंकित मूल्य है, इस पर 15% का बट्टा दे दिया, यानी 85% में बिकी है वस्तु, इतने रुपये में बिकेगा वो पेन। यदि दूसरा बट्टा दिए, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया, इसके बाद पेन का मूल्य 8.16 रुपये होगा, ठीक है, इतने रुपये होगा भाई, पता नहीं कितना। दूसरे बट्टे इधर कितने हैं, चलो पहले तो पहले बट्टे के बाद देख लो इसकी कीमत कितनी हो रही है। 2 छिक 12, तो 10, 17 छिक 102/10 और 10.2 रुपये, 10.2 रुपये हो गया। इसके बाद इसको कितने बेच रहा हूँ, 8.16 रुपये में, तो 8.16 में बेच रहा है। तो देख लो कितना बट्टा और दे दिया उसने, 4 0 और 2, 2 रुपये 4 पैसे और दे दिए उसने। 2.04 जो है, अब बट्टा होगा किसके ऊपर, 10-20 के ऊपर, 10.20 गुणा में 100%, इतना % बट्टा दे दिया उसने। इनको पॉइंटों को हटा लो यहाँ से, ठीक है। अब 0 से 0 काट लो, 102 दूनी 204 और गुणा 10 हो गए, तो कितने % बट्टा दे दिया उसने, 20%। तो दूसरा बट्टा कितना है, 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। 25,000 अंकित मूल्य की वस्तु है, उसको 20% और 5% की 2 क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है, इसको 25,000 में बेच देता है। इसकी लाभ तथा हानि प्रतिशत कितनी है, चलो देख लो। तो ये छूट कितने % होगी भाई, 24% हो जाएगी, क्योंकि माइनस का 20 माइनस का 5 प्लस का 20 50 1 हो जाएगा। तो 24% छूट के बाद मतलब कितने में खरीदेगा, 76% में, ठीक है। इतने में खरीदी उसने वस्तु, 1 0 25 छिका 150 15 15 7 175 100 से 190, तो 19,000 में खरीदी और 1,000 रुपये उसने उस पर मरम्मत पर लगा दिए, यानी वो वस्तु उसको कितने की पड़ेगी, 20,000 रुपये की बनी। और उसको बेच कितने में रहा है, 25,000 रुपये में, कह रहा क्वेश्चन में कि उसको फिर 25,000 में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना, लाभ होगा भाई 20,000 रुपये की वस्तु कितने बिके, 25,000 में, 5,000 रुपये बचा लिए उसमें 20,000 रुपये के ऊपर, ठीक है। तो 4 गुना है तो 25% हो जाएगा, गुणा 100%, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 काट दो, 1 0 से 1 0 और 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25%। तो लाभ कितना होगा, 25% उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% मूल्य अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपये है मान लो, 140 अंकित कर दिया उसने।
इस पर 15% बट्टा देकर वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो 15% बट्टा मतलब 85/100 में बिकेगी उसकी वस्तु। जैसे 20 सत्ता 140, 17 सत्ता 119, 119 में बेच रहा हूँ 15% छूट के बाद, तो 19 रुपये कमा लिए उसने। 19% हो गए 100 रुपये, क्रय मूल्य 100 रुपये मान के चले थे, ठीक है। तो 19% उसने लाभ कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर कितना बट्टा देता है, 5%, ठीक है। वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होगा। भाई देखो, अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो पहले अगर वो 95 की ना बेच के कितने की बेचे, 7% मतलब 93 रुपये में बेचे, ठीक है। तो 30 रुपये कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य पूछा उसने, कितने रुपए कम हो गए, 2 रुपये कम हो गए। जब अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये अंकित मूल्य हो और 5% छूट पर ना देकर उसको 7% छूट पर दे दे तो 2 रुपये का घाटा हुआ उसको। वो कह रहा है कि 30 रुपये कम लाभ हो गया। तो 30 कितने गुना हो गए, 15 दूनी 30, तो मूल्य भी कितना गुना होगा, 15 गुना। तो कितने रुपये हो जाएगा, 1500 रुपये, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य हो जाएगा इसका 1500 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना है। तो 153 पे ही लेके चल पड़ो, ठीक है। 153 रुपये है, लाभ पर कितना होता है इसको 20%, मतलब वो 120 मतलब 6/5 में बेचता है, 120/100 में इतने रुपये में बेचता है। क्रय मूल्य इतना है, 20% उस पर लाभ कमाता है तो इतने में बिकेगी। और लेकिन वो जो है अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य तो बट्टे के बाद आएगा। तो 100 रुपये अगर 20 रुपये था तो 17 में बिकी थी वस्तु। ये विक्रय से विक्रय कट जाएगा, इसको सोल्व कर लो। 17 कम 17, 17 निम्न 153, 520, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 6 54 गुणा 4, 4 चौक 16, 1 4 5 20 और 1 21। तो अंकित मूल्य उस वस्तु का कितना, 216 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 216 रुपये अंकित मूल्य है वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसे 25% लाभ होता है, ठीक है। कितने छूट दे दी, 20% उसने छूट भी दे दी, फिर भी उसको लाभ हो गया 25%। 100 रुपये वाली वस्तु 125 में बिकी 20% छूट देने के बाद भी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। पहले तो 25% लाभ कर मान लो, इसका कितने बेचेगा, इसको 4/5 में, 125/100 में बेचेगा, उसको 5/4 लिख सकते हैं। और ये कितने छूट के बाद आया, 20%, यानी 5 रुपये की वस्तु कितने में बेची थी उसने, 4 में। तो विक्रय से विक्रय कट जाएगा, ये क्रय से क्रय कट गया, विक्रय से विक्रय, तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 4 से काट लो, 4 कम 4, 4 0, 4 8 32, फिर 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 7 28। तो ये आ गया 27 गुणा 5 5 25। इसको सॉल्व करोगे, 25 7 175, 17 25 दूनी 50 और 17 67, तो 675 रुपये कितने में बेचेगा, 675 रुपये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये डायरेक्ट हम वैल्यू यूज कर रहे हैं भाई। देखो ये परसेंटेज का पूरा चैप्टर आप पहले देखो, फिर प्रॉफिट लॉस का शुरू से देखो, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी चीजें हम लिख के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। 20% छूट दे दी किसी वस्तु पर और उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 24 रुपये। अंकित मूल्य पर छूट होती है तो जो अंकित मूल्य होगा तो ऐसे करके आ जाएगा भाई। 100 रुपये की कितने में बेची है उसने, 20 छूट दे दी तो 80 में। ये 5 रुपये की कितने बेची है, 4 में। ये 5/4 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जैसे, है ना। 4 6 24, 5 6 30, 30 रुपये अंकित मूल्य हो सकते। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इस पर 30% छूट मतलब इसको 70% में बेचोगे, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 7 या 21 रुपये में बिकेगी वस्तु। यही आपसे पूछा है कि 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 21 रुपये होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 21 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। कितनी छूट देता है भाई, 15%। 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। यानी 15% छूट देता है वो और 19% वो लाभ कमाना चाहता है, तो क्रय मूल्य से कितने क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। तो देखते हैं, अगर 100 रुपये की वस्तु को 119 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा 19%, और ये 15% छूट के बाद आना चाहिए।
तो मतलब 100 रुपये की वस्तु कितने में बिके, 85 में बिके। ठीक है, तो बिके हुए से बिका हुआ मूल्य कट जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, है ना। ये 20/23 17 लिख सकते थे, 17 एकम 17, 17 सत्ता 119, 7 दूनी 14, 140 रुपये। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी लेक्चर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 40%। मतलब 100 रुपये वाली वस्तु को 140 अंकित कर दे, अब इस पर 15% छूट दे दे, अब जो बिकेगी ये 119 रुपये की बिकेगी और उसको 19% लाभ हो जाएगा। क्लियर है बात ये? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अपना कितना है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है। कहता है भाई देखो 100 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर 90 की दे रहा हूँ, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। मतलब जैसे 100 रुपये है वो 120 की बताता है उसको, और फिर कहता है दिखावा करता है कि 120 की है, भाई देखो ये क्रय मूल्य ये है और इस पर मैं 10% छूट भी दे रहा हूँ, मतलब आपको 90% में बेच रहा हूँ, 9/10 में। ठीक है, 12 निमा 108 रुपये में बेच रहा हूँ। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? लाभ देख लो, 100 रुपये की वस्तु को 20% बढ़ाकर फिर 10% छूट देकर वो 108 में बेच रहा है, तो कितना लाभ कमा रहा है भाई? 8%। तो लाभ कितना हो जाएगा? 8%। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। 10% छूट दे दी, मतलब 10 रुपये की चीज़ 9 में बेची है, 10% छूट का मतलब 100/90 होगा, 0 से 0 कटी। ठीक है, इतने में, तो इसको काटोगे आप 9 से, ये तो अंकित मूल्य आ जाएगा छूट देने में इतने घड़ी का मूल्य। ठीक है, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। मतलब अगर ये छूट नहीं दी होती, 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य इतना है, और घड़ी छूट देने से पहले 9 एकम 9 9 दूनी 18 कितना था? 1200 रुपये। घड़ी का मूल्य कितना था? 1200 रुपये। तो इसमें 20% कह रहा है कि दुकानदार को 20% लाभ होता, छूट नहीं देता। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना? 20% छूट ना देता, 20% लाभ होता, मतलब ये क्रय मूल्य का 120% का मान है। ठीक है, तो 20% लाभ के साथ है ये। तो 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा? 120 में। विक्रय से विक्रय कटेगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य आ जाएगा आपका। तो उसका क्रय मूल्य कितना है वस्तु का? ठीक है, 1000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। मतलब 100 रुपये की वस्तु उसकी 115 में बिकती है। 32 रुपये का हिसाब किताब है वो हम कर लेंगे, एक बार देखें आगे क्या दिया हुआ। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है? 320 रुपये, तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो 320 रुपये इसका क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा, और कितने % छूट दे दी भाई? ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य कहा है इसने कि, तो इसको अंकित मूल्य से कितना कम कर दिया है? 32 रुपये कम कर दिया, और फिर भी 15% लाभ हो गया। मतलब इसको इतने रुपए में तो बेच रहा है वो, इतना तो कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो 15% लाभ तभी होगा ना, 115/100 होगा। तो इसको सोल्व करोगे, 20 से कम 20, 20 से कम 120, इतने रुपए 16 × 48, 4 16 दूनी 32 और 4 36, 368 रुपये, और 32 कम कर दिए थे इसमें, तो 32 और जोड़ दो, अंकित मूल्य आ जाएगा इसका 0 0, यानी अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपये है, और क्रय मूल्य कितना है? 320 रुपये। वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचें तो लाभ कितना होगा? भाई 400 रुपये अंकित मूल्य है, 400 में बेच देता, लेकिन क्रय मूल्य तो उस वस्तु का कितना दिया हुआ? 320 रुपये। तो 320 रुपये घटा देंगे, क्रय मूल्य घटा देंगे, तो लाभ कितना होता है उसको? 80 रुपये। और कितने के ऊपर होता है 80 रुपये लाभ? भाई क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य तो कितना है? 320 रुपये। तो गुणा में 100%, 0 से 0, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 से काटोगे 100 को, तो उसको लाभ कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 25%। 25% लाभ होता है उसको अगर अंकित मूल्य को डायरेक्ट बेच देता तो। ठीक है, तो ये थे आज के अपने टोटल क्वेश्चन, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। तो इसको पूरा कंप्लीट देखिए आप बहुत अच्छे से। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो अपना टेलीग्राम चैनल है LB मैथ्स, उस पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। उसका चैट बॉक्स है, ठीक है, चैट ग्रुप है विजय पाल सर कंसेप्ट के नाम से, आप वहाँ दोनों ज्वाइन कर लीजिए, विजय पाल सर कंसेप्ट। तो आपको सबसे पहले जो चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो आती है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाटा मिलता है, तो टेलीग्राम पर ही मिलता है। ठीक है, और जितना कंटेंट मैं यहाँ करवाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वो सारा का सारा कंटेंट अपने LB मैथ्स पर अपलोड कर देता हूँ मैं। जैसे RS अग्रवाल का अभी सॉल्यूशन चल रहा है, तो मैंने पूरी बुक की PDF अपने RS अग्रवाल चैनल पे पिन की हुई है, सबसे ऊपर ही आएगी।
तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लें, इसको डाउनलोड कर लें। बुक है आपके पास तो बहुत बढ़िया है। और सबसे खास बात क्या है कि जो क्वेश्चन गलत हैं इसमें, बुक में गलत दिए हुए हैं एक दो क्वेश्चन, जैसे प्रॉफिट लॉस में भी 2 क्वेश्चन गलत आए हैं, तो हमने सही किए हैं, सही करके हम बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉब्लम आती है तो भेजते रहिए, सेंड करते रहिए। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है भाई, एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक का हम आपको पता है कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुके हैं, ठीक है। बुक का कहीं कहीं बीच में कुछ क्वेश्चन मिस कर दिए थे, शुरुआत में रिस्पांस का आइडिया नहीं था कि आप लोगों का इतना अच्छा सहयोग मिलेगा, नहीं तो वो क्वेश्चन भी मिस नहीं करते। फिर भी कोई दिक्कत है इसके क्वेश्चनों में जो नहीं करवाए हैं उनमें दिक्कत प्रॉब्लम आती है, वैसे तो ईजी क्वेश्चन छोड़े हैं ज़्यादातर, तो फिर भी उन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर अपने भेज सकते हो। दूसरी बात, इसके प्रैक्टिस सेट भी करवा रखे हैं 6-7, बाकी और भी करने हैं आगे, तो वो प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिए। बाकी आर एस अग्रवाल की अपनी टेस्ट सीरीज चली रही है। इसके साथ साथ एक राम सिंह यादव की आर्मी की बुक आती है, आर्मी की, ठीक है, उसका भी हम सोल्यूशन करेंगे, जल्दी ही सोल्यूशन करेंगे। प्रैक्टिस सेट हैं 3-4 प्रैक्टिस सेट और करवाने के बाद आर्मी के, वो आर्मी की बुक के मैथ कंप्लीट करवाऊंगा मैं और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो ठीक है, तो आप देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपना एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा महसूस हो रहा है चैनल को देख के, वह कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।